मुबारक सानी जमानत केस में विफाकी हुकूमत की दरखास्त और उलमाए कराम की तजावीज़ मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुतनाज़े पैराग्राफ्स हज़फ कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उलमा और मजहबी जमातों के नुमाइंदों के दलाइल के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़े पैराग्राफ हज़फ कर दिए। फैसले के मुताबिक जो पैराग्राफ हज़फ किए गए वो किसी भी फैसले में बतौर मिसाल पेश नहीं होंगे। अदालत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात और उलमा की राय को तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में आए दफात का कानून के मुताबिक जायजा लेने का भी हुक्म दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमसे कोई गलती हो जाए तो अना का मसला बनाने की बजाय इस्लाह होनी चाहिए। हमारा मुल्क इस्लामी है। अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। मैं किसी गलती से बालातर नहीं हूं। पार्लियामेंट की बात सर आंखों पर नजर सानी दायर करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुबारक सानी केस की समाअत के दौरान मुफ्ती तकी उस्मानी ने मुकदमे से दफात खत्म करने के हुक्म में भी तरमीम की इस्तदा की। कहा, अदालत दफात का इतलाक होने या ना होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़े। इस्लाह खुले दिल के साथ करनी चाहिए। अदालत ने सेक्शन 298C को मद्देनजर नहीं रखा। मामला ऐसा हो तो लंबे फैसले लिखने पड़ते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने मौलाना फजल रहमान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुतनाज़े फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। फैसला आइन और इस्लाम की रूह के मुनाफी है। खत्मे नबूवत के दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। पहली बार अदालत के सामने खड़ा हुआ हूँ। कादियानी फिरका पूरी उम्मत मुस्लिमा को खैर मुस्लिम कहता है। मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी की गुजारिशात की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानी मुबारक सानी मुकदमे के हतमी फैसले को अनाउंस किया है और उन्होंने गुज़श्ता फैसले जो 6 फरवरी को और फिर 24 जुलाई को हुए थे उनके तमाम काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़फ कर दिया है। बहुत बड़ी कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सिलसिले में मैं ऐलान करता हूँ कि कल पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। सरबराह JUI का कहना है, दुनिया की कोई ताकत अकीदा खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौजू पर पार्लियामेंट में कोई इख्तलाफ नहीं था। सूद के मसले पर भी पूरी कौम और उलमाए कराम मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने फराग दिली और मुस्बत रवैये का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस आमद बिलावल भुट्टो सरदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पीपल्स पार्टी वफ्द ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज पर भी तबादला ख्याल। PP वफ्द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और शेरी रहमान शामिल। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो सरदारी के एजाज़ में अशाइया भी देंगे। PTI ने आज होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। जलसा बानी चेयरमैन की हिदायत पर मुलतवी किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, जलसा अब 8 सितंबर को होगा। PTI को 8 सितंबर को जलसे की इजाजत भी मिल गई। नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने जारी किया। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे। रात 7 बजे जलसा खत्म करना होगा। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं करेंगे। जलसे के बाद कारकुन पुरअमन मुंतशिर होंगे। किसी को जलसागाह में बैठने की इजाजत नहीं होगी। PTI जलसा मुलतवी होने पर महमूद अचरकसई नाखुश। PTI ने जलसा मनसूखी पर एतमाद में नहीं लिया। महमूद अचरकसई का शिकवा, कहा कि जलसा मुलतवी करते वक्त पूछा तक नहीं गया। महमूद अचरकसई ने ऑपोजिशन अलायंस का इजलास बुला लिया। उधर जलसा मुलतवी करने पर PTI वर्कर्स पार्टी क़यादत के खिलाफ फट पड़े। करक में कारकुनान का एहतजाजी मुजाहिरा, लीडरशिप नामंजूर की शदीद नारेबाजी।
इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है, उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है। और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए, चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी होने पर अलीमा खान ने अपनी ही पार्टी क़यादत का किरदार मशकूक करार दे दिया। किसके कहने पर आजम सवाती आज बानी PTI से मिले। सुबह 7:30 बजे जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात कैसे हो सकती है? किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी कराया गया? अलीमा खान ने आजम सवाती और चेयरमैन PTI पर सवालात उठा दिए। कहती हैं मौजूदा लीडरशिप चाहती ही नहीं कि बानी PTI जेल से बाहर निकलें। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उसने फैसला क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी चेयरमैन का लगा देते हैं। कारकुनान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी तहरीक इंसाफ से फैसला करवा दिया। PTI ने साबित किया कि आइन और कानून पर अमल करने वाली जमात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। हुकूमत और इदारे भी आइन की पासदारी यकीनी बनाएं। अली अमीन गंडापुर की सवाबी में पैसे तकसीम करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अली अमीन गंडापुर ने सवाबी इंटरचेंज पर लोगों में 5-5 हज़ार रुपए तकसीम किए। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि वज़ीर आला ने लोगों को अपनी जेब से पैसे दिए। अली अमीन ने रुकावटें हटाने वाले मशीनरी ऑपरेटर्स को नकद इनामी रकम दी। अली अमीन गंडापुर के पास PTI वर्कर्स को देने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं। वफाकी वज़ीर सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम का रद्द अमल, कहा 5-5 हज़ार रुपए इस्लामाबाद पर हमले के लिए दिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए नहीं। इस्लामाबाद पर हमले के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा था इस्लामाबाद में जलसा ना किया तो सियासत छोड़ दूंगा। अब वो अपना वादा पूरा करें। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा को थाना गोलड़ा की हुदूद से गिरफ्तार किया था। शेर अफजल मरवत और पुलिस के दरमियान हाथापाई की फुटेज सामने आ गई। शेर अफजल मरवत ने पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ दी। शेर अफजल मरवत के भाई ने रिहाई की तरदीद कर दी। कहा ताहाल रिहा नहीं किया गया। शेर अफजल मरवत थाना गोलरा में मौजूद नहीं, उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने रहनुमा PTI अरबाब आमिर को भी गिरफ्तार कर लिया। मजहबी जमात और तंजीमों के एहतजाज के बायस इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। फैजाबाद टी चौक मारगिला एवेन्यू भी सील। श्रीनगर हाईवे पिशावर मोड़ 26 नंबर चुंगी संगजानी भी कंटेनर्स लगाकर बंद। रेड जोन मुकम्मल सील। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सड़कों की बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों में आज आम तातील रही। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रही। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। 44 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा को जाती तजर्बात की बुनियाद पर राय कायम करने की तरकीब दी। जनरल आसिम मुनीर ने असरी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम, तनकीदी सोच और इख्तरा की अहमियत पर जोर दिया और पाकिस्तान की वसी सलाहियतों को उजागर किया। आर्मी चीफ ने डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरों के खतरात के खिलाफ भी खबरदार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पुलिस को चोरी डकैती की वारदातें फौरी रोकने का टास्क दे दिया। सड़कों पर महफूज सफर के लिए इकदामात यकीनी बनाने का हुक्म। हर जिले में क्राइम की शरह को हर सूरत नीचे लाने की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। मरीम नवाज ने कहा किसी रोड पर डकैती और जराइम की सूरत में मुताल्लिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। पंजाब की हर सड़क गली मोहल्ले को महफूज बनाना होगा, किसी को जुर्म करने की जुर्रत ना हो। औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, उनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, अदालत का मोनस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की भी हिदायत। लाहौर स्पेशल सेंट्रल अदालत का मोनस इलाही और सैगम अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। कसूर में वाक़े मोनस इलाही की 26 कैनाल से साइड अराजी भी मुंजमद कर दी गई। कारसाज वाक़े में नाइंसाफी नहीं होने देंगे, कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो वो अल्लाह से नहीं बच सकता। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2 जानें चली गई, हमें इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। वकीलों के साथ राब्ते में रहेंगे। गवर्नर की हादसे में जाँ भाग बाप बेटी के घर आमद, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। बोनारास पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकली का निज़ाम है। बोनारास कनेक्टिविटी पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म का बोनारास निफाज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि मनसूबा पाकिस्तान को अरब ममालिक से डिजिटल अदायगी की सहूलत देगा। मनसूबे से बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे। मनसूबे से हवाला और हुंडी का खात्मा करने में मदद मिलेगी। मनसूबा तरसीलात ज़र में इजाफे का सबब बनेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। रवां माली साल में ऑपरेशन असम इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। ECC ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की इजाज़त दे दी। अफगानिस्तान के लिए चीनी की बरामद बैंक चैनल्स के जरिए मशरूत होगी। हुकूमत माहाना बुनियादों पर चीनी की कीमतों का जायजा लेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी दे दी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट में 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। सार्फिन से 6 अरब 20 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 29 अगस्त को समाअत करेगा।